हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पता है कि आप सभी को कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन के पर्पज से एक अपने चैनल पे सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें ऑलरेडी हमने 6 वीडियोस को अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यह उस सीरीज के 7 वीडियो है और साथ ही साथ में अंतिम वीडियो है। डेट मीन्स कि हमने 7 वीडियो में पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो कि पॉलिटिकल रिलीजियस अपराइजिंग को देखने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हम पॉलिटिकल, तो इसमें जो है कि हमारे पॉलिटिकल और रिलीजियस अपराइजिंग को देखने वाले हैं। जो इसमें पहला हमारा क्या है, सन्यासी रिबेलियन देख लेते हैं, जो स्टार्ट हुआ था 1773 से और 1800 तक चला था। ठीक है, इसमें पहला हमारा क्या है, ये स्टार्ट हुआ था ईस्टर्न इंडिया में, जो कि हमारा बंगाल साइड का एरिया है, वहां पे स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो है कि हिंदू, नागा और गिरी जो है कि आर्य सन्यासियों ने पार्टिसिपेट किया था। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट ये हुआ था। और इसके जो नेता थे, हमारे नेता कौन कौन से, मंजू शाह थे और चिराग अली, दो इसमें प्रोमिनेंट लीडर्स थे। कौन थे? एक थे मंजू शाह, दूसरे क्या है, चिराग अली। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश फैक्ट्रीज पे अटैक किया और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ट्रेजरीज को लूटा। ये इन्होंने काम किया। साथ ही साथ में इसमें स्मॉल जमींदार, अर्बन पुअर, डिपेंडेंट सोल्डर, इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। और इसमें जो है कि इक्वल पार्टिसिपेशन किसका था, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने इक्वल पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट के अंदर में। और इसी समय जो है कि आनंद मार्च जो कि 1882 में पब्लिश हुआ था। और साथ ही साथ में देवी चौधरायन ने, दोनों ने मिलके आनंद मत, जिसको जो है कि बंकिम चंद्र ने लिखा था, इसमें जो है कि सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बात हुआ था। ठीक है, और ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि बंकिम चंद्र का जो नॉवेल था, किताब थी, इसका नाम था आनंद मठ, इसको जो है कि 1882 में पब्लिश किया गया था। इसमें किस रिवोल्ट के बारे में बात की गई है, तो कौन सा था? ये सन्यासी रिवेलियन था। और देवी चौधरायन ने भी अपने बुक में इसके बारे में बात की थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्या है, फकीर अपराइजिंग को देख लेते हैं। ये कब हुआ था? 1776 से 77 तक चला था। और इसमें जो है कि वैंडरिंग मुस्लिम और जो है कि मेडिकेंट्स एंड डिफाइड ब्रिटिश टेरिटरी एंड लूटेड द इंग्लिश फैक्ट्रीज, जो कि क्या, उन्होंने इंग्लिश फैक्ट्रीज को लूटा था। इसके साथ साथ इसमें इन्होंने क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था राजपूत, अफगान, डिपेंडेंट इंडियन सोल्जर, इन सभी लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। नेक्स्ट रिवॉल्ट क्या है हमारा, पागलपंथी मूवमेंट देख लेते हैं, जो कि 1825 से 1835 तक चला था। ठीक है, और इसके जो है कि जिसने इसको फाउंड किया था, करम शाह एंड हिज सन टीपू शाह। करम शाह और टीपू शाह दो लोगों ने मिलके इसको जो है कि स्टार्ट किया था, जिस मूवमेंट का नाम था पागलपंथी मूवमेंट। ठीक है, और इसमें जो है कि फिर मैं आगे देख लेता हूँ इसमें और क्या क्या है। इसमें दो तरीके के ट्राइब्स जो थे, पॉपुलेशन ने पार्टिसिपेट किया था। पहला क्या था, हाजोंग, और सेकंड क्या था, गारो ट्राइब। इनका जो है कि किस लिए इन्होंने रिवोल्ट किया था, एग्रेसिव टैक्स रिजीम ऑफ द ब्रिटिश ऑन द पीजेंट। ठीक है, रिफ्यूज टू पे रेंट एबो ए लिमिट, एक लिमिट से ऊपर जो रेंट देने से इन्होंने मना कर दिया। इनका जो है कि ये क्या था, रिलीजियस हार्मोनी इन्होंने स्टेब्लिश रखा अपने मूवमेंट में। साथ ही साथ में इसका जो है कि मूवमेंट का नेचर क्या था, नॉन वायलेंट था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, हमारा फराजी रिवोल्ट जो कि 8040 से लेके 57 तक चला था। और इसमें क्या थे, इसमें फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम सेक्ट फाउंडेड बाय द हाजी शरीयतुल्लाह, इसके नेता का नाम क्या था, हाजी शरीयतुल्लाह। और जो है कि इसके फॉलोअर्स एक पर्टिकुलर मुस्लिम सेक्ट के थे। और ये एक तरीके का रेडिकल रिलीजियस, ठीक है, रेडिकल रिलीजियस सोशल एंड द पॉलिटिकल चेंजेस के अगेंस्ट था। जो भी इस्लाम मूवमेंट में इस तरीके के कुछ चेंजेस हो रहे थे इस्लाम में, उसके अगेंस्ट था कि वो चेंजेस नहीं होने चाहिए। और कहाँ पे, बंगाल में हुआ था। और इसने क्या किया था, सपोर्ट कॉजेज ऑफ टीनेज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, कुका रिवोल्ट देख लेते हैं, जो 80 से 71 में हुआ था। ऑलरेडी हमने इसको पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इसका संबंध किससे था, सिखिज्म से था। और एक समुदाय था सिख के अंदर, जिसका नाम था नामधारीस, इनसे इनका समुदाय था। और इसके लीडर का नाम क्या था, बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह इसके लीडर थे। और इस इनका पर्पस क्या था कि स्टार्टेड एज ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस प्यूरिफिकेशन इन सिखिज्म। ठीक है, मतलब सिखिज्म के अंदर कुछ बुराइयां थी, कुछ असंगतियां थी, इन चीजों को दूर करने के पर्पस से हम हमारा जो है कि कुका रिवोल्ट 1871 में स्टार्ट हुआ था। और इसने क्या किया था, इसने बॉयकॉट किया था, इंग्लिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया था, साथ ही साथ में लॉस को और उनके एजुकेशन सिस्टम को, सभी सिस्टम को उन्होंने बॉयकॉट किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, वहाबी मूवमेंट देख लेते हैं, क्या है इनका संबंध। इनमें दो नेता थे, सैयद अहमद ऑफ रायबरेली ने, इसी सॉरी एक ही नेता थे, इनका नाम था क्या था, सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। और इन्होंने कंडेम किया था, कंडेम इन्फ्लुएंस ऑन इस्लाम एंड एडवोकेटेड रिटर्न टू प्योर इस्लाम। प्योर इस्लाम, जब तक ऑर्थोडॉक्स नेचर का था, ये प्योर इस्लाम की तरफ जाने की बात इन्होंने वहाबी मूवमेंट के अंदर में की थी। कुछ अब ट्रिवल अपराइजिंग देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में इससे क्वेश्चंस आने ही आपके पेपर में, इससे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने ही आने हैं।
तो पहला हमारा क्या है, चुवार अपराइजिंग देख लेते हैं, कब 1768 से स्टार्ट हुआ था और 1816 तक चला था। कहाँ पे, मिदनपुर वेस्ट बंगाल में। इसके नेता का नाम क्या था, दुर्जन सिंह इसके नेता का नाम था। और इसका स्टार्ट होने का मतलब इसका रीजन क्या था, ये था एनहांस लैंड रेवेन्यू एंड लूजिंग लैंड स्टेट। इसके इसी चीजों के अगेंस्ट जो है कि ये चुवार अपराइजिंग जो है कि स्टार्ट हुआ था। भील अपराइजिंग देख लेते हैं। भील क्या है, भील इसका संबंध कहाँ से है, वेस्टर्न गुजरात से है। और जो है कि क्यों हुआ था ये, ड्यू टू ऑक्यूपेशन ऑफ द खंडेश बाय ब्रिटिश। ठीक है। खांसी रिविलियन देख लेते हैं, 1830 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। ये भी इनका क्या, स्टार्ट होने के पीछे रीजन क्या था, टू ड्राइव अवे द फॉरेनर फ्रॉम द प्लेन्स, ये इसका रीजन था। कोल अपराइजिंग देख लेते हैं, जो कि 1831 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटू में। और इनके कुछ नेता के नाम क्या थे, लीडर्स क्या थे, बुद्धू वगैरह इसके लीडर थे। और क्यों हुआ था, अगेंस्ट ब्रिटिश एंड मनी लैंडर के अगेंस्ट हुआ था। क्यों, क्योंकि यहाँ इनके जो लैंड थे वो आउटसाइडर्स को ट्रांसफर किए जा रहे थे। इसका नेचर क्या था, वायलेंट था। और साथ ही साथ में इसमें प्लंडर और एरोसन का भी यूज हुआ था। और इसको ब्रूटली जो है कि सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, खोंड अपराइजिंग देख लेते हैं, जो कि 1840 से 56 के बीच में चला था। इसमें क्या था, ये जो हिल ट्रैक्ट्स हैं तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक के एरिया में जो फैला था, वहां पे इनका ये रहते थे। तो यहीं पे ये मूवमेंट खोंड अपराइजिंग हुआ था। और इसमें नेक्स्ट हमारा क्या देख लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा होम रिवोल्ट। ठीक है। होम रिवोल्ट कहाँ हुआ था, असम में हुआ था, 1920 में हुआ था। 1920 में असम में जो है कि होम रिवोल्ट हुआ था। ठीक है। 1920 में जो है कि असम में होम रिवोल्ट हुआ था। साथ ही में चिंगपो रिवोलियन कहाँ हुआ था, 1850 में नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। और संथाल रिवोलियन कहाँ हुआ था, 1855-56 में, जो राजमहल हिल्स है जहाँ पे जो है कि पहाड़ी पीपुल रहते थे, इन्होंने जो है कि संथाल रिवेलियन 1856 में किया था। ये क्या थे, सेटल एग्रीकल्चरिस्ट थे वहां पे, जो पहले से सेटल थे। इनको जो है कि ब्रिटिश जो है कि इनका शोषण करते थे, जिससे जो है कि ये रिवोल्ट हुआ था। इसमें कुछ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि संथाल वाज प्रॉमिस वेजेस एंड रेंट फ्री लैंड विद द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। जो 1793 जो परमानेंट सेटलमेंट आया था बंगाल में, इसके अंदर जो है कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम आपको प्रो वेजेस देंगे, ठीक है, साथ ही साथ में रेंट फ्री लैंड भी देंगे। लेकिन अपने प्रॉमिस को इन्होंने पूरा नहीं किया, जिससे जो है कि संथाल रिवेलियन स्टार्ट हो गया। इसके साथ ही साथ जो इंटरेस्ट को हाई करके 500% कर दिया गया, जिससे कि बहुत सारे जो वहाँ के ट्राइबल्स थे उन्होंने अपना लैंड खो दिया। इसके दो फेमस लीडर कौन कौन से, सिंधु थे और कानू, दो फेमस लीडर थे इसके। ये क्यों हुआ था, अगेंस्ट जमींदार एंड द ब्रिटिश, बहुत दोनों के अगेंस्ट हुआ था। और इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, मुंडा जो है कि जिसको उलगान बोलते हैं अपराइजिंग, जो कि 1819 में 99 में हुआ था। और एग्जाम पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑलरेडी जो है कि हमारे यूपीएससी, बीपीएससी और साथ ही साथ में यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसी तीनों में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मुंडा, जिसको उलगान अपराइजिंग भी बोलते हैं। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर प्लेटू के एरिया में हुआ था। क्यों, क्योंकि उनका एक खूंट काटी सिस्टम था, जिसको जो है कि इन्होंने चेंज करने का ट्राई किया ब्रिटिशर्स ने, जिसके अगेंस्ट जो है कि मुंडा अपराइजिंग 1899 में, इसके अंदर में बिरसा मुंडा के अंदर में ये हुआ था, बिरसा मुंडा के अंदर में 1899 में हुआ था। और इनको जो है कि गोड की संज्ञा दी गई थी वहां पे। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, रामपा रिवेलियन देख लेते हैं, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में हुआ था 1922 में। और इसके लीडर का नाम क्या था, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है। क्यों हुआ था ये, अगेंस्ट द 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट हुआ था। और आप सभी को पता होगा कि हाल ही में जो है कि पीएम मोदी ने साउथ में आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू का एक जो है कि बहुत ही भव्य मूर्ति का इनॉग्रेशन किया था। और इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अल्लूरी सीताराम राजू किस रिवेलियन से संबंधित थे, इनका संबंध था रामपा रिवेलियन से, जो कि आंध्र प्रदेश में 1922 में हुआ था। अब जो मैंने ऊपर जिस चीजों को आपको बताया, वही जो है कि चीजें यहाँ पे ये चार्ट फॉर्म में है, इसको देख लेते हैं। पहला क्या है, चुवार है, जो 1776 से लेके 1772 तक हुआ था। इसके लीडर का नाम था राजा जी जगन्नाथ। और इसका कॉज क्या था, रीजन क्या था, एक्सेस रेवेन्यू डिमांड एंड द बंगाल फेमाइन। भील्स हुआ था 1817 में, कहाँ पे, सेवाराम में। ये क्या था, अग्रनियन हार्डशिप, मतलब कि जो कि एग्रीकल्चर था उसमें इस समय बहुत परेशानियां चल रही थी। और ये जो है कि इंटरेस्ट को हाइक करते जा रहे थे। पोस्ट देख लेते हैं 1820 में, ठीक है, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम, रामोसी 1822 में, चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह और दत्तात्रेय पाटकर, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। साथ ही साथ में कोलिस 1824 में, ठीक है, डिसमेंटल ऑफ फॉरेस्ट,
अहोम 8028 से 33 में, गोमाधर कुनवार ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट, खांसी 8029 से 32 के बीच में, किसका, तीरथ सिंह इसके नेता थे, और ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट ये भी हुआ था। कोल कब हुआ था ना, 8031 से 32 के बीच में, बुद्धू भगत इसके नेता थे, और ये क्यों हुआ था, लैंड ट्रांसफर टू आउटसाइडर्स। संथाल जो है कि 8055 से 56 के बीच में हुआ था, और सिंधु और कान्हू इसके नेता थे, और ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हुआ था। नाइकड़ा जो है कि 8058 में रूप सिंह इसके नेता थे, और ये यहाँ पे रीजन दिया हुआ है कि क्यों ये हुआ था रिवोल्ट। साथ ही साथ में बुयान जुयांग देख लेते हैं, एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है। कच्चा नागा से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, मुंडा अपराइजिंग देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मुंडा अपराइजिंग देख लेते हैं, ये क्या है हमारा, इसमें जो है कि 1899 में स्टार्ट हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, और जो है कि लैंड सिस्टम मिशनरी एक्टिविटीज एंड फोर्ट लेबर इनके अगेंस्ट ये कॉज थे, जिसके कारण जो है कि ये अपराइजिंग हुआ था। फील्स हुआ 1913 में, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। औरंग जो है कि एक ट्राइबल है, जिसके नेता थे ताना भगत, जो कि 1914 में रिवोल्ट हुआ था। और चेंचूस है, ये भी जो है कि 1921 से 22 के बीच में हुआ था, ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट इसके अगेंस्ट हुआ था। कोयास या रामपास जो है कि 1922 से 24 के बीच में आदुरी सीताराम राजू के नेतृत्व में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हुआ था, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, नागा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं नागास। नागास का क्या हुआ था, ये रिवोल्ट हुआ था 1922 में, ठीक है। 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था, किसके द्वारा, जादूंगा एंड द रानी इसके लीडर थे, और ये कुछ यहाँ पे उनका कॉज दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। अब जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, न्यूज़पेपर एंड जर्नल, जितने भी डिफरेंट टाइप के न्यूज़पेपर थे या जर्नल्स थे, जिसको जो है कि हमारे डिफरेंट टाइप के जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने पब्लिश किया था, उनसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में एक या दो आने ही आने हैं, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, और इसमें एक एक चीज को हमको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसमें से जो पहला है हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट है उसको देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है इसमें, बंगाल गैजेटे, ठीक है। बंगाल गैजेटे हमारा न्यूज़पेपर है, किसने पब्लिश किया, जेम्स अगस्टस हाइकी, जो कि एक ईरिश मैन थे। 1970-80 में कलकत्ता में इसको पब्लिश किया गया था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बंगाल गैजेटे नामक न्यूज़पेपर को जेम्स अगस्टस हाइकी, जो कि एक ईरिश मैन थे, 70-80 में कलकत्ता में पब्लिश किया गया था। इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडियन गैजेटे। इंडियन गैजेटे को किसने, हेनरी देरोजियो ने 70-87 में कलकत्ता से पब्लिश हुआ था ये, ठीक है। इंडियन गैजेटे डिफरेंस है, बंगाल गैजेटे डिफरेंस है। इंडियन गैजेटे को किसने, हेनरी देरोजियो ने पब्लिश किया था, और साथ ही साथ में बंगाल गैजेटे को किसने, जेम्स अगस्टस हाइकी, जो कि एक ईरिश मैन थे, 70-80 में कलकत्ता से पब्लिश हुआ था ये। दिग्दर्शन देख लेते हैं, किसने, बाल शास्त्री अम्बेडकर ने 1818 में कलकत्ता से इसको पब्लिश किया था, और ये फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था, जो कि बंगाली में, ठीक है, बंगाली में जो है कि फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था, जिसका नाम था दिग्दर्शन, जिसको बाल शास्त्री अम्बेडकर ने 1818 में कलकत्ता से स्टार्ट किया था। संबद्ध कौमुदी का संबंध किससे है, ये है हमारा राजा राम मोहन राय, 1821 में। इसको ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा चुका हूँ। मिरात उल अकबर, ठीक है, मिरात उल अकबर का संबंध किससे है, राजा राम मोहन राय, 1822 में फर्स्ट जनरल इन पर्शियन, पर्शियन में जो है कि पहला जनरल था, जिसका नाम है मिरात उल अकबर, जिसका संबंध राजा राम मोहन राय से है। बंगादूता, बंगादूता का संबंध किससे है, राजा राम मोहन राय और साथ ही साथ में ज्वारकानाथ टैगोर। और ये क्या था, वीकली न्यूज़पेपर था, जो कि 4 लैंग्वेज में रिलीज किया जाता था। पहला क्या था, इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, हिंदी, 1822 में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बंगदूता का संबंध किससे है, राजा राम मोहन राय से है, साथ ही साथ में इसका संबंध किससे है, द्वारकानाथ टैगोर से है। और ये वीकली न्यूज़पेपर था, जो कि 4 लैंग्वेज में पब्लिश होता था। राष्ट्र गुप्तार का संबंध किससे है, सॉरी, ठीक है, राष्ट्र गुप्तार का संबंध किससे है, ठीक है, राष्ट्र गुप्तार का संबंध किससे है हमारा, इसका संबंध है दादा भाई नौरोजी से, जो कि 1851 में गुजराती में पब्लिश होता था। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 2 न्यूज़पेपर लॉन्च हुए, ठीक है। स्टार्ट हुए क्या क्या थे, राष्ट्र गुप्तार, और साथ में वॉइस ऑफ इंडिया। सोम प्रकाश को देख लेते हैं। सोम प्रकाश किसका संबंध है, सोम प्रकाश का द्वारकानाथ विद्या भूषण से इसका संबंध है, सोम प्रकाश का, जिसको 1858 में कलकत्ता से स्टार्ट किया गया। इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर को देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1862 में कोलकाता से स्टार्ट किया, और ये फर्स्ट इंडियन डेली पेपर इन इंग्लिश, ठीक है, पहला इंडिया का पेपर था जिसको इंग्लिश में स्टार्ट किया गया था। क्या था, इंडियन मिरर था। नेक्स्ट हमारा क्या है, अमृता बाजार पत्रिका को देख लेते हैं, किसने, शिशिर कुमार घोष ने
और मोतीलाल घोष ने, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृता बाजार पत्रिका को स्टार्ट किया था। और ये वही फेमस पत्रिका है जिस जो कि और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उसके बाद से इसने अपने लैंग्वेज को बंगाली से चेंज करके क्या कर दिया था, इंग्लिश में कर दिया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, बंगाली इन बिगिनिंग, लेटर इन इंग्लिश। ठीक है, स्वदेश मित्रम को देख लेते हैं। स्वदेश मित्रम एंड द हिंदू, इस दो न्यूज़पेपर को किसने स्टार्ट किया था? जी सुब्रमण्य अय्यर ने स्टार्ट किया था। जी सुब्रमण्य अय्यर ने द हिंदू, जो आज तक हम लोग पढ़ते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, साथ ही साथ में स्वदेश मित्रम, दो न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था। सुधारक, सुधारक का संबंध किससे है? गोपाल गणेश आगरकर। गोपाल गणेश आगरकर का संबंध किससे है? सुधारक नामक न्यूज़पेपर से है। नेक्स्ट क्या है हमारा? बंगा दर्शन। बंगा दर्शन का संबंध किससे है? बंकिम चंद्र चटर्जी से है, जो कि 1873 में स्टार्ट हुआ था। केसरी जो कि मराठी में है, और मराठा जो है कि महाराता जो है कि इंग्लिश वीकली है, इसका संबंध किससे है? तिलक और चिपुलांकर से है। ठीक है, और 1881 में इसको बॉम्बे से स्टार्ट किया गया था। परिदर्शक, ठीक है, परिदर्शक नामक पत्रिका किसने स्टार्ट किया था? विपिन चंद्रपाल ने 1886 में स्टार्ट किया था। युगांतर नामक पत्रिका को किसने स्टार्ट किया था? बरिंद्र कुमार घोष ने एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता ने 1906 में स्टार्ट किया था इसको। संध्या नामक पत्रिका का संबंध किससे है? ब्रह्म बांधव बांधोपाध्याय। ठीक है, 1906 में इन्होंने जो है कि संध्या नामक पत्रिका को स्टार्ट किया था। तो मैं फिर से अपने चीजों को रिपीट कर देता हूँ आपके सामने, जिससे कि आपको चीजें याद हो जाए। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इन पत्रिकाओं को, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारे इसमें क्या है? पहला है हमारा संध्या। संध्या क्या है? ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने 1906 में स्टार्ट किया था। युगांतर बरिंद्र कुमार घोष। परिदर्शक बिपिन चंद्र पाल। केसरी मराठी में और महाराता इंग्लिश में तिलक और चिपलांकर। बंग दर्शन किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सुधारक गोपाल गणेश आगरकर ने। स्वदेश मित्रम और द हिंदू जी सुब्रमण्य अय्यर ने। अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। साथ ही साथ में इंडियन मिरर किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण ने। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रगुप्ता दादा भाई नौरोजी ने। बंगदूता राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने। मिराजुल अकबर राजा राम मोहन रॉय ने। संबंध कौमुदी राजा राम मोहन रॉय। दिग्दर्शन बाल शास्त्री जाम्बेडकर। इंडिया गेजेटे हेनरी डेरोजियो, और सबसे में बंगाल गेजेटे जेम्स अगस्टी हाइकी। ये सभी चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए, एकदम मतलब अपने आपके जीव के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसने स्टार्ट किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन से स्टार्ट किया था। लंदन से संबंधित इसका। वंदे मातरम मैडम बीकाजी कामा, पेरिस से संबंधित है ये। ठीक है, तलवार जो है कि वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बर्लिन से इशू हुआ था ये। फ्री हिंदुस्तान किसने? तारकनाथ दास ने, वैंकूवर से। स्वदेश सेवक जीटी कुमार ने, वैंकूवर से। हितवदा, हितवदा जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1911 में जो है कि इंग्लिश वीकली पेपर था। अल हिलाल जो है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अल हिलाल नामक पत्रिका किसने स्टार्ट किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 1912 में स्टार्ट किया था। बॉम्बे क्रॉनिकल किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह मेहता ने 1813 में स्टार्ट किया था। ये सारे के सारे न्यूज़पेपर जो है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संबंध किससे? एनी बेसेंट से है, जिसको 1915 में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या था? इसमें डिमांड फॉर द होम रूल ऑन द लाइंस ऑफ व्हाइट कॉलोनीज। ठीक है, जो है कि होम रूल का डिमांड किया गया था इन न्यूज़पेपर के थ्रू। तो फिर से मैं इन चीजों को रिपीट करता हूँ। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, वंदे मातरम मैडम बीकाजी कामा, तलवार वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, स्वदेश सेवक जीडी कुमार, हितवदा गोपाल कृष्ण गोखले, अल हिलाल मौलाना अब्दुल आजाद, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है कि एनी बेसेंट। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा? द इंडिपेंडेंट किसने? मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इसको स्टार्ट किया था। द इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका को मोतीलाल नेहरू ने 1919 में स्टार्ट किया था। साथ ही साथ में लेफ्ट विंग सोशलिस्ट पेपर देख लेते हैं कुछ। क्या है पहला? द सोशलिस्ट किसने? ऐसे डांगे ने मुंबई में स्टार्ट किया था। नवयुग मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में स्टार्ट किया था। इनकिलाब जो है कि गुलाम हुसैन ने पंजाब में स्टार्ट किया था। और लेबर किसान गेजेटे एम सिंगर वेलू ने मद्रास में स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके साथ साथ जो है कि बहिष्कृत भारत किसने? अंबेडकर ने स्टार्ट किया था। खुद ही अरासू जो है कि पेरियार ने जो है कि तमिलनाडु में स्टार्ट किया था। नेशनल हेराल्ड जो है कि जिसका संबंध नेहरू जी से है, 1938 में स्टार्ट हुआ था। और साथ ही हम आपको पता होगा कि हाल ही में गांधी फैमिली जो है कि इसी नेशनल हेराल्ड केस में जो है कि फंसी हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट स्पेस क्या है? डॉन है। डॉन को देख लेते हैं हम लोग। तो डॉन का संबंध किससे है? डॉन नामक पत्रिका का संबंध है हमारा जिन्ना से, जो कि 1942 में इसको स्टार्ट किया गया था, और अभी भी ये पाकिस्तान में चलता है।
इसका पर्पस क्या था? टू प्रोपोगेट व्यूज ऑफ मुस्लिम लीग के व्यूज को प्रोपोगेट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, ठीक है, साथ ही साथ में नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, इन सबका संबंध किससे? गांधी जी से। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गांधी जी की कुछ पत्रिकाएं जर्नल्स कौन कौन सी हैं, फेमस है? इंडियन ओपिनियन 1903 में साउथ अफ्रीका में, हिंद स्वराज, ठीक है, 1909 में, नवजीवन 1919 में, यंग इंडिया 1919 में और हरिजन 1933 में। ये सबका संबंध किससे? गांधी जी से है। कुछ लिटरेरी वर्क्स देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा लिखा गया था और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्या है हमारा? आमार सोनार बंगला, किसने लिखा था? टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। ठाकुर मर झूली, ठाकुर ठाकुमार झूली, जिसका इंग्लिश में क्या नाम है? ग्रैंड मदर्स टेल्स, किसने लिखा था? दक्षिण रंजन मित्र मजुमदार ने। स्वदेश गीतंगल 1908 में किसने लिखा था? सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ऑलरेडी यूपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? पथेर ढाबे किसने लिखा था? सरित चंद्र चटर्जी ने लिखा था। उन्हें सेक्रेट सोसाइटी टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाई कास्ट हिंदू वुमन 1886 में किसने लिखा था? पंडिता रामाबाई ने लिखा था। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखा था? ताराबाई शिंदे ने लिखा था। ए नेशन इज मेकिंग किसने लिखा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था। गुलामगिरी किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले ने लिखा था। सार्वजनिक सत्य धर्म किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले ने लिखा था। बंदी जीवन किसने लिखा था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा था। और भू विवाह किसने लिखा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था। और आमार जीवन, ठीक है, किसने लिखा था? रासुंदरी देवी ने लिखा था। और फर्स्ट पब्लिश ऑटोग्राफी इन बंगाली, ठीक है, बंगाली में पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो पब्लिश हुई थी। तो फिर से मैं चीजों को रिपीट करता हूँ जिससे कि आपको चीजें याद हो जाएं। लिटरेरी वर्क से जब बात करते हैं तो पहला क्या हमारा? आमार सोनार बांग्ला, किसने? टैगोर जी ने। ठाकुमार झूली किसने लिखा था? दक्षिण रंजन मित्र मजुमदार ने। स्वदेश गीतम 1908 में किसने लिखा था? सुब्रमण्य भारती ने। पथेर ढाबे किसने लिखा था? शरतचंद्र चटर्जी ने। हाई कास्ट हिंदू वुमन 1886 में किसने लिखा था? पंडिता रामाबाई ने। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखा था? ताराबाई शिंदे ने। एंड नेशन इज मेकिंग किसने लिखा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। गुलामगिरी किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले। और सार्वजनिक सत्य धर्म किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले ने। मतलब दोनों का संबंध किससे है? गुलामगिरी और में साथ ही सार्वजनिक सत्य धर्म का संबंध किससे है? ज्योतिबा फूले से है। बांदी जीवन का संबंध किससे है? सचिंद्रनाथ सान्याल से। साथ ही साथ में भू विवाह का संबंध किससे है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। आमार जीवन का संबंध किससे है? रासुंदरी देवी से है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं जो कि हमारे ब्रिटिश टाइम में स्टेब्लिश हुए थे और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है हमारा? अभिनव भारत किसने स्टेब्लिश किया था? बीडी सावरकर ने। AITUC, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, NM जोशी ने। साथ ही साथ में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग किसने? जगजीवन राम ने। एशियाटिक सोसाइटी किसने? विलियम जोन्स ने। आत्मीय सभा किसने स्टेब्लिश किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। वेदांता कॉलेज, राजा राम मोहन रॉय। आजाद हिंद फौज INA किसने? मोहन सिंह ने। आजाद हिंद सरकार किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने स्टेब्लिश किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और गदर पार्टी किसने स्थापित किया था? लाला हरदयाल काहीराम, ठीक है, इन्होंने स्थापित किया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सेम बनर्जी, आनंद मोहन बोस 1876 में, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। फिर से मैं इन चीजों को रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको चीजें याद हो जाए। और जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इससे हमारे पेपर में क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारा? अभिनव भारत, बीडी सावरकर, AITUC, NM जोशी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, जगजीवन राम, एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय, वेदांता कॉलेज, राजा राम मोहन राय, आजाद हिंद फौज INA, मोहन सिंह, आजाद हिंद सरकार, सुभाष चंद्र बोस, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, गदर पार्टी, लाला हरदयाल काहीराम, इंडियन नेशनल एसोसिएशन किसने? सैम बनर्जी, आनंद मोहन बोस 1876 में। और इंडियन लीग किसने? शिशिर कुमार घोष ने। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस किसने स्टेब्लिश किया था? MG रनाडे और रघुनाथ राव ने। खिलाफत मूवमेंट, अली ब्रदर्स, मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी किसने? अब्दुल लतीफ ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने? फिरोज शाह मेहता, बहादुरुद्दीन त्याबजी तेलंग। साथ ही साथ में मुस्लिम लीग किसने? आगा खान सलीमुल्ला एट द शिमला डिपुटेशन। शिमला डिपुटेशन जो कि 1906 में हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान और सलीमुल्ला ने मिलकर किया था। प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने और देवेंद्र टैगोर ने। साथ ही साथ में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? MG रनाडे ने 1870 में। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने।
सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोखले ने। जियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? हेलेना ब्लावाटस्काई एंड एसके ओकोट, ठीक है। वोमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? लेडी सदाशिव आयर। और महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी? लतिका घोष ने, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और क्या था ये? वोमेन विंग्स विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही एक वोमेन विंग्स था, जिसको जो है कि बोस के सजेशन पे लतिका घोष ने 1928 में स्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो मैं फिर से चीजों को रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको चीजें याद हो जाएं। तो पहला हमारा क्या है इसमें, मैं नीचे से ही रिपीट करता हूँ कि महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना लतिका घोष ने 1928 में की थी, जो कि ओमेन विंग्स थी कांग्रेस के अंदर ही बोस के सजेशन पे। ओमेन इंडिया एसोसिएशन की लेडी शताशिव अय्यार ने। थियोफिजिकल सोसाइटी हेलेना ब्लावात्स्काई एंड एस के ओकोट ने। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोखले ने। साइंटिफिक सोसाइटी सर यहद अहमद खान ने। पूर्व सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे 1817 में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग देवेंद्र टैगोर ने। मुस्लिम लीग आगा खान सलीमुल्ला एट सिमला डिपुटेशन इन 1906 में, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता बहादुद्दीन त्याबजी तेलंग ने। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी किसने? अब्दुल लतीफ ने। और खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। साथ ही साथ में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस किसने स्टार्ट किया था? एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने। तो इस तरीके से आपको चीजें हम बार बार रिपीट करेंगे, आपको बस सुन के चीजें याद हो जाएंगी। आप कुछ ओमेन्स का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ ओमेन्स का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो पहला क्या, हमारा बेथुने स्कूल। बेथुने स्कूल को 1859 में, जो कि फर्स्ट वोमेन खोला था, किसने खोला था? लेडी बेथुने ने खोला था। इंडियन वोमेन यूनिवर्सिटी 1916 में कितने? डीके खारवे ने खोला था। ताराबाई शिंदे ने क्या था? स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक बुक लिखा था, ठीक है, मराठी में। और ये जो है कि फर्स्ट मॉडर्न इंडियन फेमिनिस्ट टेक्स्ट था, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर ऑफ द सत्यशोधक समाज का जो है कि फाउंडिंग मेंबर थी ताराबाई शिंदे, जिन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर इसको ओपन किया था। पंडित रामाबाई, ठीक है, इनका बुक का नाम क्या था? द हाई कास्ट हिंदू वोमेन। हाई कास्ट हिंदू वोमेन किसके बुक का नाम था? पंडित भाई रामाबाई के बुक का नाम था। इन्होंने क्या ओपन किया था? सरना सदन, ठीक है, सरना सदन नामक एक एस्टेब्लिश किया था, जिसका पर्पस क्या था? एजुकेशन फॉर द यंग हिंदू वोमेन्स, ठीक है। इनको केसरे हिंद समाज से सम्मानित किया गया था फॉर द कम्युनिटी सर्विस इन द 1919। इन्होंने एस्टेब्लिश किया गया था आर्य महिला समाज, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रामाबाई ने किया था। और साथ ही साथ इन्होंने एक बुक लिखा था, जिस बुक का नाम क्या था? द हाई कास्ट हिंदू वोमेन। और इन्होंने सरना सदन नामक एक इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश किया था, जिसका पर्पस था एजुकेशन फॉर द यंग हिंदू विधवास। और इनको केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। अब रामाबाई रनाडे को देख लेते हैं। इन्होंने जो है कि फेमाइन के टाइम पे, जो 1919 में आया था, इसमें अच्छा काम किया था। ये एमजी रनाडे की जो है कि वाइफ थी। और साथ ही साथ इन्होंने लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस 1904 में स्टेब्लिश किया था। अब उषा मेहता देख लेते हैं, जिसके बारे में आपको पता होगा, हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई थी, ठीक है, जिसमें, ठीक है, जो है कि उषा माता क्या थी? गांधीयन थी। और इन्होंने जो है कि सेक्रेट कांग्रेस रेडियो को स्टार्ट किया था जब क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में। इन्होंने सेक्रेट कांग्रेस रेडियो को स्टार्ट किया था। शांति घोष को देख लेते हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? क्या है, इनको उन्होंने जो है कि पहले युगांतर पार्टी की जो है कि रिवोल्यूशनरी मेंबर थी ये। साथ ही साथ में ये सुनीति चौधरी और शांति घोष दोनों ने मिलकर क्या किया था? डीएम स्टीवंस, ठीक है, कोमिला डीएम स्टीवंस नामक एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था, ठीक है। बाद में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, और ये जो कम्युनिस्ट थे, ठीक है। प्रीति लता वाडेकर को देख लेते हैं, क्या है? रिवोल्यूशनरी अलोंग विद स्टूडेंट। ये स्टूडेंट के साथ जो है कि ये रिवोल्यूशनरी थी, जिन्होंने रेड डाला था। सरला देवी चौधराइन को देख लेते हैं, क्या? भारत स्त्री महामंडल को 1910 में इन्होंने स्टेब्लिश किया था। किन्होंने? सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल को 1910 में स्टेब्लिश किया था। एनी बेसेंट को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये जो है कि ओमेन इंडियन एसोसिएशन को स्टेब्लिश किया था अलोंग विथ मार्गरेट कशिन के साथ मिलके, और डोरोथी, ये कुछ नाम है, और सरोजिनी नायडू के साथ मिलके इन्होंने ओमेन इंडियन एसोसिएशन को स्टेब्लिश किया था। और साथ ही साथ में ये प्रेसिडेंट थी ऑफ कलकत्ता सेशन, जो कि 1917 में हुआ था। 1917 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था, उसकी प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। मार्गरेट कशिन को देख लेते हैं, क्या है? ऑल इंडिया वोमेन कॉन्फ्रेंस, जो कि 1927 में इन्होंने स्टेब्लिश किया था, किसके साथ? राजकुमार अमृत कौल के साथ मिलके। 1927 में मार्गरेट कशिन ने ऑल इंडिया वोमेन कॉन्फ्रेंस स्टेब्लिश किया था। मेहरबाई ताता को देख लेते हैं, मेहरीबाई ताता को, इन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ वोमेन 1925 में स्टेब्लिश किया था। राजकुमार अमृत कौल को देख लेते हैं, बहुत फेमस नाम है।
इनको जो है कि टाइम मैगज़ीन के 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है? इन्होंने पूर्जा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड इलिटरेसी और देवदासी सिस्टम को खत्म करने का वो एडवोकेट किया। साथ ही साथ में इन्होंने एक ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो 1927 में मार्गारेट कशी ने एस्टेब्लिश किया था, इसको जो है कि हेल्प एस्टेब्लिश करने में हेल्प किया। साथ ही साथ में इन्होंने दांडी मार्च में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन था इनका। ये गांधी जी की सेक्रेटरी रही 16 साल तक, ठीक है? और ये जो है कि जो 15 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उनमें से जो है कि एक थी, 15 मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से एक थी। नाउ इनको जो है कि सेक्रेटरी गांधी जी के सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने 16 साल तक काम किया था। साथ ही साथ में ये पहली वुमन थी, मतलब 15 जो वुमेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थी, उनमें से एक थी। और ये स्वतंत्र भारत की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। कौन थी? फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? अमृत कौर थी। फिर कामनी रॉय के बारे में देख लेते हैं। कामनी रॉय, ये जो कि फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट विद ऑनर्स, ठीक है? ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट होना इंडिया की पहली वुमेन थी, जो कि बेथुनी कॉलेज से पढ़ा था इन्होंने 1886 में। ये स्पीकर रही है कांग्रेस सेशन में, कांग्रेस सेशन में जो स्पीकर के तौर पे नियुक्त हुई हैं। और बंगिया नारी समाज की स्थापना इन्होंने की थी। बंगिया नारी समाज की स्थापना किसने की थी? कामनी रॉय ने किया था। अब यहाँ पे ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, साथ ही इसके फाउंडर हैं और कुछ ईयर दे रखा है, तो हम पढ़ देते हैं। सखी समिति, इसके फाउंडर कौन थे? स्वर्ण कुमारी 1896 में। लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस रामाबाई रनाडे 1904 में। आर्य महिला समाज जो कि पंडित रामाबाई सरस्वती, ठीक है? साथ ही साथ में ओमेन इंडिया एसोसिएशन एनी विसेंट और मार्gaरेट कशिन ने, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया 1917 में। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन मेहरबाई ताता और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस मार्गारेट कशिन ने, ठीक है? अब कुछ प्रोमिनेंट पीपुल्स को देख लेते हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपुल्स थे। तो पहला नाम क्या आता है हमारा? अम्बेडकर जी का आता है। इनसे एसोसिएटेड देख लेते हैं कुछ चीजों को। अमित याजा संघ की स्थापना किसने की थी? अम्बेडकर जी ने की थी। साथ ही साथ में समता समाज संघ को 1927 में स्थापित किसने किया था? अम्बेडकर जी ने। और साथ ही साथ में डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट को 1924 में किसने स्थापित किया था? अम्बेडकर जी ने। और बहिष्कृत हितकर्मी सभा को 1924 में इन्होंने स्थापित किया था। और ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस को 1930 में इन्होंने स्थापित किया था। साथ ही साथ में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में इन्होंने फॉर्म किया था। इनका पर्पस क्या था? तो कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है? तो मैं इन चीजों को रिपीट करता हूँ जिससे आपको चीजें याद हो जाए कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को 1936 में अम्बेडकर जी ने स्टेब्लिश किया था। क्या पर्पस था इसका? इलेक्शन लड़ना। साथ ही साथ में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस की स्थापना 1930 में अम्बेडकर जी ने की थी। बहिष्कृत हितकर्मी सभा को 1924 में इन्होंने स्थापित किया था। साथ ही साथ में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट को 1924 में इन्होंने स्थापित किया था। और समता समाज संघ को 1927 में इन्होंने स्थापित किया था। साथ ही साथ में अमितियाजा संघ को भी इन्होंने स्थापित किया था। अब नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं इनके बारे में। स्वतंत्रता श्रमिक पार्टी को इन्होंने फॉर्म किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन 1942 में इन्होंने स्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ में पीपुल एजुकेशन सोसाइटी को इन्होंने स्टेब्लिश किया। और मूक नायक एक वीकली पत्रिका थी। और साथ ही साथ में बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर को इन्होंने स्टार्ट किया। और मैगजीन का नाम क्या था? जनता। जनता नाम से इन्होंने एक मैगजीन को स्टार्ट किया, जिसका बाद में जो है कि प्रबुद्ध भारत को 1956 में इसको प्रबुद्ध भारत का नाम दे दिया गया। और 1956 में जो है कि रिपब्लिकन पार्टी को इन्होंने स्टेब्लिश किया। और महात्मा सत्याग्रह को 1927 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि स्वतंत्रता श्रमिक पार्टी को अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया। ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन 1942 में अम्बेडकर जी ने। पीपुल एजुकेशन सोसाइटी को अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टेब्लिश किया। मूक नायक और बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर को स्टार्ट किसने किया? अम्बेडकर जी ने। जनता मैगजीन को किसने स्टार्ट किया? अम्बेडकर जी ने। और जिसका नाम बात के बदल के लास्ट में क्या हो गया था 1956 में? प्रबुद्ध भारत। और 1956 में इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को स्थापित किया। और महात्मा सत्याग्रह जो कि 1927 में हुआ था, इससे जो है कि अम्बेडकर जी का संबंध है। अब गांधी जी के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है? न्यूज़पेपर इनके देख लेते हैं। क्या है? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, जिसको ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बताया, वो चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं। और इससे आपका फिर से चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 में गांधी जी ने स्टेब्लिश किया। हरिजन सेवक संघ 1932 में गांधी जी ने स्थापित किया। ऑल इंडिया एंटी इंटचेबिलिटी लीग किसने? गांधी जी ने स्थापित किया। साथ ही साथ में नेशनल इंडियन कांग्रेस को 1894 में गांधी जी ने स्थापित किया। साथ ही साथ में पीएससी असिस्टेंट एसोसिएशन को 1906 में गांधी जी ने स्थापित किया। तो इन सब चीजों को हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जिससे कि आपको चीजें याद हो जाएं, ठीक है? एक बार मैं दो बार बोलूंगा, जितनी आप चीजों को सुनोगे उतना ज्यादा आपको याद होता जाएगा। तो न्यूज़पेपर क्या कहता है गांधी जी का? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन, साथ ही साथ में हरिजन।
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 में गांधी जी के द्वारा, हरिजन सेवक संघ 1932 में गांधी जी के द्वारा, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग गांधी जी के द्वारा, नेशनल इंडियन कांग्रेस 1894 में गांधी जी के द्वारा, पेसिव रेसिस्टेंट एसोसिएशन 1906 में गांधी जी के द्वारा। ठीक है, साथ में हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे क्या बाल गंगाधर तिलक को देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या क्या काम किया। इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, साथ ही साथ में मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, दो नाम से जाना जाता है। इस तरीके से पेपर में पूछ दिया कि किसको जो है कि फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट या मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये हमारे तिलक महोदय। ठीक है, साथ ही साथ में इन्होंने नारा दिया था कि तुम क्या दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती सेलिब्रेशन को 1892 में इन्होंने स्टार्ट किया था। साथ ही साथ में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को 1884 में इन्होंने स्टार्ट किया था। इनको 6 साल की जेल हुई थी। क्या इसका रीजन था कि इन्होंने जो है कि अपने आर्टिकल्स में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की को डिफेंड किया था, इसलिए इनको जो है कि 6 साल की सजा हुई थी। इस तरीके से पेपर में पूछते कि किस फ्रीडम फाइटर को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की को डिफेंड करने के लिए 6 साल की सजा होती है, तो कौन थे ये, बाल गंगाधर तिलक थे। साथ ही साथ में फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग के जो कि फाउंडिंग मेंबर थे, इन्होंने अपोज किया था जो कंसेंट ऑफ एज ऑफ कंसेंट बिल आया था 1891 में। ठीक है, इसको जो है कि इन्होंने अपोज किया था। इनकी पत्रिका का नाम क्या था, महाराता, जो कि इंग्लिश में चल होती थी, और केसरी जो कि मराठी में लॉन्च होती थी। इनके बुक्स का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला क्या है, गीता रहस्य, और इसका इंग्लिश नाम क्या है, द साइंस ऑफ कर्मयोग, और जो कि आर्कटिक फॉर्म ऑफ द वेदास। दो बुक्स हैं इनके, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ये दोनों बुक्स का संबंध किससे है, बाल गंगाधर तिलक से है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के जो देख लेते हैं क्या है इनका, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में इन्होंने स्टेब्लिश किया था। इसका पर्पस क्या था, ट्रेन पीपुल टू वर्क एज ए नेशनल मिशनरी। ठीक है, ये सेक्रेटरी किसके थे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। और साथ ही साथ में इन्होंने क्या स्टेब्लिश किया, डेक्कन सभा को 1896 में स्टेब्लिश किया, विद गुरु एमजी रनाडे के साथ मिलकर इसको स्टेब्लिश किया। इन्होंने जो है कि मॉडल मिंटो जो रिफॉर्म आया था उसके प्रिपरेशन में इन्होंने हेल्प किया था। और ये जो कि पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी और जिन्ना के, तो पेपर में इस तरीके से पूछ दिया कि गांधी जी और जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके न्यूज़पेपर का नाम क्या था, जन प्रकाश। जन प्रकाश न्यूज़पेपर था जिसका संबंध जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले से है। इन्होंने सपोर्ट किया था एज ऑफ कंसेंट बिल को। तो मैं फिर से चीजों को रिपीट करता हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को 1905 में किसने स्थापित किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। साथ ही साथ में सेक्रेटरी ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। डेक्कन सभा को 1886 में किसने स्थापित किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और साथ किसके साथ में, एमजी रनाडे के साथ में। पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जो जिन्ना कौन थे, गोखले जी। न्यूज़पेपर जन प्रकाश किसने स्थापित स्टार्ट किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। साथ ही में हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, इतना मेहनत करके हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो वीडियो को लाइक, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने क्या किया था, थियोफिजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, थियोफिजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को इन्होंने स्टार्ट किया था। थियोफिजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को किसने स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट ने। और साथ ही साथ में सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड द कॉलेज एट बनारस, ये दो चीजों को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और इनके न्यूज़पेपर का नाम क्या था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो न्यूज़पेपर का संबंध किससे, एनी बेसेंट से है। भगत सिंह देख लेते हैं, इन्होंने एचएसआरए को एस्टेब्लिश किया था, हेल्प किया था और चंद्रशेखर आजाद के साथ में। और इनका एक और क्या था काम, नौजवान भारत सभा को इन्होंने स्टेब्लिश किया था। राजेंद्र प्रसाद देख लेते हैं, नेशनल कॉलेज पटना में इनका संबंध है। साथ ही साथ में इनके न्यूज़पेपर का नाम क्या है, देश। ठीक है, हमारे बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से मैं लिखता हूँ कि बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूज़पेपर जिसका नाम था देश, किस फ्रीडम फाइटर से संबंधित है, किससे संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं डीके खारवे को देख लेते हैं, सोशल रिफॉर्मर थे और साथ ही साथ एडुकेनिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने जो कि वोमेन के अपलिफ्टमेंट पे बहुत ज्यादा काम किया है। तो इनका पहला क्या है इसमें, विधवा विहोतेजक मंडली, जिसका नाम क्या है, विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली। 1895 में इन्होंने स्टार्ट किया था, एस्टेब्लिश किया था। महिषासुर मर्दिनी नामक एक एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश किया था जो कि होम टू विधवास, विधवास के लिए होम था। महिला विद्यालय की स्थापना इन्होंने की। साथ ही साथ में निष्काम कर्म मठ की स्थापना किसने की, डीके खारवे जी ने की। इसमें साथ ही साथ इंडियन वोमेन यूनिवर्सिटी को 1916 में किसने स्टेब्लिश किया, डीके खारवे जी ने किया।
और समता संघ को 1944 में डीके कार्वे ने एस्टेब्लिश किया था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि निष्काम कर्म मठ की स्थापना, महिषासुर मर्दिनी महिला विद्यालय, इंडिया वुमेन यूनिवर्सिटी और समता संघ, इन सभी चीजों को किसने एस्टेब्लिश किया था? डीके कार्वे ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा जमनलाल बजाज। ठीक है, जमनलाल बजाज को देख लेते हैं। ये कौन थे? गांधी सेवा संघ, गांधी सेवा संघ, गौ सेवा संघ, सस्ता साहित्य मंडल, इन सभी चीजों को किसने एस्टेब्लिश किया था? जमनलाल बजाज ने। और इनको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है इनका? राय बहादुर नाम से भी इनको जानते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा को देख लेते हैं। फ्री इंडिया सोसाइटी को किसने एस्टेब्लिश किया था? मैडम बीकाजी कामा ने एस्टेब्लिश किया था। और साथ ही साथ में जो है कि वंदे मातरम को नामक एक पत्रिका जो है कि ठीक है पेपर है, इसको जो है कि स्टार्ट किसने किया था? मैडम बीकाजी कामा ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा? मदन मोहन मालवीय को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो इनका जो है कि नेशनलिस्ट पार्टी को 1926 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ इन्होंने सेकेंड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में, इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने जो है कि 1934 में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी को एस्टेब्लिश किया था। इन्होंने मिलकर मदन मोहन मालवीय और माधव सरीहरी अनेके। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1932 में जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था उसके अगेंस्ट जो है कि इन्होंने कांग्रेस नेशनल पार्टी को एस्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ में बीएचयू का एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया 1916 में। इन्होंने जो है कि स्टार्ट किया था गंगा महासभा। गंगा महासभा स्टार्ट किया था। इसका पर्पस क्या था? कि जो डैम वगैरह बन रहे थे गंगा पे, इसके विरोध में। ये जो है कि आईएनएससी के 4 टाइम जो है कि प्रेसिडेंट रह चुके थे। कितने? मदन मोहन मालवीय जो है कि 4 बार जो है कि आईएनएससी इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके थे। इनको जो है कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 2014 में इनके मैगजीन का नाम क्या था? अभियुद्ध, लीडर और मर्यादा। 3 इनके मैगजीन थे। कौन कौन से? अभियुद्ध, लीडर और मर्यादा। इनका रोल था इन एंडिंग इंडियन इंडेंचर सिस्टम इन कैरेबियन। ठीक है, इन्होंने अपोज किया था सेपरेट मुस्लिम इलेक्ट्रोलिज्म इन 1906 में। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने अपोज टू पॉलिटिक्स ऑफ एपिसमेंट इन कांग्रेस इन्वॉल्वमेंट इन खिलाफत मूवमेंट में जो है कि कांग्रेस के पार्टिसिपेशन को इन्होंने विरोध किया था। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि गंगा महासभा का संबंध किससे है? मदन मोहन मालवीय से है। साथ ही साथ में जो है कि नेशनलिस्ट पार्टी 1926 में किसने एस्टेब्लिश किया था? मदन मोहन मालवीय ने। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी को एस्टेब्लिश किया था 1934 में किसने? मदन मोहन मालवीय ने। साथ ही में अभियुद्ध, लीडर और मर्यादा जो है कि 3 पत्रिका का संबंध किससे है? मदन मोहन मालवीय से। अब सुभाष चंद्र बोस को देख लेते हैं। इसमें क्या इनका जो किसान सभा को किसने एस्टेब्लिश किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और साथ ही साथ में फॉरवर्ड ब्लॉक को किसने स्थापित किया था? कांग्रेस के अंदर ही। इसके बाद से इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस। बीडी सावरकर को देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने मित्र मेला को स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसको जो है कि अभिनव भारत के नाम से भी जानते हैं। 1904 में न्यू इंडियन सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया। साथ ही साथ में फ्री इंडियन सोसाइटी इन लंदन में 1906 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया। दादा भाई नौरोजी को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। और साथ ही साथ में ज्ञान प्रसारक मंडली को जो है कि जो कि सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज, इन दोनों चीजों की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और ज्ञान प्रकाशक प्रसारक मंडली की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया। और साथ ही साथ रहनुमाई मर्यादासन सभा जो पारसी धर्म से संबंधित है 1851 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टी राजगोपालाचारी को देख लेते हैं। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और साथ ही साथ में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी को 1951 में एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 1951 में स्वतंत्र पार्टी को किसने एस्टेब्लिश किया था? राजगोपालाचार्य ने किया था। यहाँ पे कुछ स्वतंत्र पार्टी के बारे में दिया हुआ है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इन्होंने किसको लीड किया था? नो चेंजर्स जो थे कांग्रेस के अंदर जो बन गए थे उनको जो कि इनको सी राजगोपालाचारी ने लीड किया था। ये वाइकोम सत्याग्रह में भी इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ में इन्होंने जो है कि तमिलनाडु में जो है कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। और 1958 में इन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। ठीक है, भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की? सी राजगोपालाचार्य ने की। और इन्होंने जो है कि यंग इंडिया को एडिट किया था जब गांधी जी जेल में थे। अब सी आर दास को देख लेते हैं। ठीक है, इनको दीन बंधु भी बोलते हैं, सी आर दास को दीन बंधु भी बोलते हैं। और साथ ही साथ में इन्होंने अरविंद घोष को अलीपुर बम केस में जो 1909 में हुआ था इसमें डिफेंड किया था। इनके न्यूज़पेपर का नाम क्या था? फॉरवर्ड, जिसका नाम बाद में बदल के क्या रख दिया गया? लिबर्टी। ठीक है, फॉरवर्ड नामक पेपर का संबंध सी आर दास से है, जिसका नाम बाद में बदल के लिबर्टी रख दिया गया। इनके कुछ मैगजीन्स क्या है? नारायण, माला, सागर संगीत, किशोर किशोरी एंड द अंतर्यामी। इन्होंने जो है कि इन्होंने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था। किसके साथ? मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, विजय पटेल और एनसी केलकर के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था।
इन्होंने जो कि 1922 का जो गया सेशन हुआ था, जो बिहार में हुआ था, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको चेयर किसने किया था? प्रेसिडेंट कौन थे? सी.आर. दास थे। और जो है कि प्रिसाइडेड सेशन ऑफ AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है कि सेशन है, उसको भी प्रिसाइड किया था। और ये पॉलिटिकल गुरु किसके थे? सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? सी.आर. दास है। तो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इस तरीके से पूछ दे कि सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या है, तो ये है हमारे सी.आर. दास। इनकी जो कि 1925 में डेथ हो गया था सी.आर. दास का। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? वासुदेव बलवंत फड़के को देख लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द आर्म स्ट्रगल। इंडिया के जो है कि आर्म स्ट्रगल के फादर के रूप में वासुदेव बलवंत फड़के को जाना जाता है। और इन्होंने जो है कि रामोशी पीपुल के नाम से एक जो है कि रिवोल्यूशनरी ग्रुप को फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्या है हमारा? सचिंद्र नाथ सन्याल को देख लेते हैं। ये कौन थे? फाउंडर, HRA के फाउंडर थे, जो कि 1924 में स्टेब्लिश हुआ था। और गद्दर पार्टी के जो है कि मेंबर भी थे, एक्टिव मेंबर थे। और इनको जो है कि जेल में डाल दिया गया था। किसके लिए? बांदी जीवन नामक इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, जिसके बाद से इनको जेल में डाल दिया गया था। रास बिहारी के साथ में मिलके, ठीक है, इन्होंने जो है कि लॉर्ड हेडिन को 1912 में मारने का प्रयास भी किया था। अब सैयद अहमद खान के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इनके कुछ बुक्स हैं। बुक क्या है हमारा? असबाब भागवते हिंद, भागवते हिंद, ठीक है, असबाब भागवते हिंद, द कॉज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी एंड द आसार अस सनदीद, ग्रेट मॉन्यूमेंट्स। और साथ ही साथ में मैगजीन का नाम क्या है? तहजीबुल आलाक, ठीक है, तहजीबुल आलाक। ये तीनों का संबंध किससे है? सैयद अहमद खान से है। साथ ही साथ इन्होंने क्या स्टेब्लिश किया? गुलशन स्कूल एट मुरादाबाद और विक्टोरिया स्कूल एट गाजीपुर 1963 में। और मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को सैयद अहमद खान ने स्टेब्लिश किया, ठीक है। तो फिर से मैं रिपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, असबाब भागवते ए हिंद और असार उस सनीद और तहजीबुल अहलाक, इन तीनों का संबंध किससे है? सैयद अहमद खान से है। और साथ ही साथ में ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी जो है कि सैयद अहमद खान से लिंक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? सी सुब्रमण्य अय्यर को देख लेते हैं, ठीक है। ये द हिंदू और स्वदेश मित्रम दो पत्रिका था। एक स्वदेश मित्रम क्या था? तमिल में था। और द हिंदू क्या था? इंग्लिश में था। इन दोनों का संबंध किससे है? सुब्रमण्यम अय्यर से है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्या है? MG रनाडे, ठीक है। ये क्या थे? फाउंडिंग मेंबर ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर थे। साथ ही साथ में इन्होंने किस में हेल्प किया था? कुछ और चीजों को एस्टेब्लिश करने में हेल्प किया था। पहला क्या था? पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज, ये कुछ नाम है, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। विधवा रीमैरिज एसोसिएशन 1861 में, इन सभी चीजों को एस्टेब्लिश करने में MG रनाडे ने हेल्प किया था। ज्योतिबा फूले को देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है कि माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनके नाम में फूले है, तो ऑलरेडी आप लोग को याद हो जाएगा। इन्होंने सत्यशोधक समाज को 1873 में एस्टेब्लिश किया था। इसका पर्पज क्या था? सोशल सर्विस और साथ ही में सेपरेट ऑफ एजुकेशन एमंग द वोमेन एंड द लो कास्ट पीपुल। इनका वर्क क्या था? सार्वजनिक सत्य धर्मा और गुलामगिरी, दो इनके काम थे, दो काम थे इनके, ठीक है, दो काम थे। सार्वजनिक सत्य धर्मा और गुलामगिरी इनके काम थे। और साथ ही साथ में इनको जो है कि महात्मा की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? राय बहादुर विठल राव कृष्णजी वांडेकर के द्वारा। लाला लाजपत राय को देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क 1917 में इन्होंने स्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ में 1920 का जो कांग्रेस का सेशन था, इसके ये प्रेसिडेंट थे। और इनकी मृत्यु 1928 में हो गई थी, जिसमें जो है कि लाठी चार्ज हुआ था, जिससे इनको इंजरीज हुई थी, जिससे इनका डेथ हो गया। और इसी को जो है कि उड़ीसा में जो है कि शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या है? M. अंसारी के बारे में देख लेते हैं। ये इकलौते ऐसे इंसान थे जो कि कांग्रेस और साथ ही साथ में मुस्लिम लीग दोनों के प्रेसिडेंट रह चुके थे, ठीक है, दोनों के प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश किया था। किसने? M. अंसारी ने। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। ये कौन थे? ऑल इंडिया जो खिलाफत कमेटी था 1919 में, ठीक है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी 1919 में, इसको जो है कि ये फाउंडिंग मेंबर थे। साथ ही साथ में जो 1923 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, इसके ये प्रेसिडेंट थे। और सबसे कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, और सबसे लंबे टाइम तक 1940 से 46 तक थे ये, ठीक है। और इंडिया के जो है कि पहले स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? यही थे। इनके वीकली कुछ पत्रिकाओं का नाम देख लेते हैं। अल हिलाल 1912 में, और साथ में अल बलगाह 1915 में। इन दो पत्रिकाओं का संबंध किससे है? मौलाना आजाद से है, ठीक है। कुछ आदर्श लोगों को देख लेते हैं, जैसे कि बाला शास्त्री जाम्बेकर हो गए। इनका न्यूज़पेपर का नाम क्या था? दर्पण, जो 1832 में हुआ था। दिग्दर्शन, और इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गोपालधारी देशमुख को देख लेते हैं। क्या थे? पहले जज थे अंडर द ब्रिटिश राज, ठीक है। ये पहले जज थे अंडर द ब्रिटिश राज। इनकी वीकली पत्रिका का नाम क्या था? प्रभाकर, हितेचु और लोक हितवादी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि प्रभाकर, हितेचु और लोक हितवादी पत्रिका का संबंध किससे है? गोपालधारी देशमुख से है।
गोपाल गणेश आगरकर को देख लेते हैं। ये क्या थे? को-फाउंडर ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी अलॉन्ग विद तिलक। तिलक के साथ मिलकर इन्होंने क्या था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया था। ये केसरी के एडिटर थे, ठीक है, जिसको स्टार्ट किया था तिलक जी ने। वीकली सुधारक नामक पत्रिका, ठीक है, वीकली सुधारक नामक पत्रिका जो कि एंटी अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट निकाला जाता था। इसके जो है कि इसको स्टार्ट किसने किया था? सुधारक को स्टार्ट किया था गोपाल गणेश आगरकर ने। इस तरीके से हमने जो है कि अपना मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो कि हमारा रिवीजन पर्पज से स्टार्ट हुआ था सीरीज, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें नियर अबाउट 7 वीडियो है, ठीक है, 7 वीडियो है जिसमें आपको एक भी डाटा मिस नहीं किया हमने। और जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं आगामी बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूके पीसीएस जो भी हो, इन सभी पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं मोस्टली क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन इस 7 वीडियो से ही आने वाले हैं। तो हम तो नहीं बोलेंगे आप लोग इसको स्किप कर दीजिए, एक एक जो है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और साथ ही साथ में आप लोग को यदि अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सीरीज होगा उसमें हम जो है कि मेडिवल हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, और इसमें जो है कि हम एक या दो वीडियो में, ठीक है, एक या दो वीडियो में सोचेंगे कि इसको कवर करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत किल्लत है। तो हम जितना हो सके उतने फास्ट फास्ट में हर चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मेडिवल हिस्ट्री को लेक्चर को देखेंगे, क्लास को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।